मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आर्ट्स ज्ञान बिंदु एकेडमी पर। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम सर्वनाम है। इसके पहले हम लोग यानी संज्ञा को पढ़े थे और संज्ञा के बाद सर्वनाम ही पढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये सर्वनाम क्या होता है और इस सर्वनाम से भी बहुत सारा क्वेश्चन यानी बिहार बोर्ड पूछता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यानी इसका नाम क्या है? सर्वनाम है। अगर इसको दो भाग में देखिएगा तो सर्व का अर्थ होता है सभी, यानी सर्व का अर्थ क्या होता है? सभी। और नाम का अर्थ होता है यानी नाम ही होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, यानी संज्ञा के स्थान पर कह सकते हैं या संज्ञा के जगह पर जो शब्द आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी परिभाषा पूछा जाएगा सर्वनाम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के जगह पर जो शब्द आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? यानी सर्वनाम कहते हैं। जिस मान लीजिए अगर हम कहें राम दिल्ली में रहता है, राम दिल्ली में सरकारी अध्यापक है। ध्यान दीजिए तो ये देखिए तो यानी जो राम है यह संज्ञा है और यहां पर देखिए तो ये भी हम क्या लिखे हैं? यानी राम ही लिखे हैं। तो यहां पर एक नाम आ गया, फिर यहां पर क्या है? यानी एक नाम आया। तो अगर एक ही वाक्य में दो हम लोग नाम का प्रयोग करते हैं यानी दो संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो ये जो वाक्य है यानी अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसे यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वो दिल्ली में यानी कौन सी है? सरकारी अध्यापक है। बात समझ में आ गया? देखिए तो यानी यही नाम के जगह पर यानी संज्ञा के जगह पर हम जो प्रयोग कर रहे हैं ये क्या है बुआ? सर्वनाम है। तो वह क्या है? एक सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम कौन कौन होता है? इससे यह हो जाएगा, वे हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम होगा, तू होगा, मैं, आप, ये जो सारा शब्द को हम लिखे हैं ये सब क्या है बुआ? यानी सर्वनाम है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सर्वनाम है? ये दे देगा ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन देगा, ये सी ऑप्शन दे देगा और डी में अगर दे दे सुरेश, तो कौन सा आपका आंसर सही होगा बुआ? यानी ए वाला हम लोग का सर्वनाम नहीं है। समझ में आ गया? तो संज्ञा की जगह पर या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उस हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जिस देखिए तो इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इस राम दिल्ली में रहता है, राम दिल्ली में सरकारी अध्यापक है। तो ये जो वाक्य है यानी राम दो बार आ रहा है तो ये वाक्य का हो जा रहा है यानी अशुद्ध हो जा रहा है। तो हम लिखे कि राम दिल्ली में रहता है, वो दिल्ली में सरकारी अध्यापक है। तो देखिए तो ये नाम के बदले या नाम के स्थान पर कौन सा शब्द आया है? वह आया है। तो वह हमारा क्या है? यानी सर्वनाम है। और जितना हम इस यानी बॉक्स में लिखे हैं ये सारा का सारा क्या है? सर्वनाम है। और ऐसे दिया जाए आपको पहला एक क्वेश्चन कि इसमें पहचान कीजिए कौन सर्वनाम है, तो अगर जो भी नाम आता है उसको छाट देना है और उसके जगह पर जो सारा शब्द दिख रहा है तो वह क्या हो जाएगा? हमारा यानी सर्वनाम हो जाएगा। अब जो है एक और बात देखिएगा लोग, ये जो सर्वनाम के प्रकार है 1 2 3 4 5 6, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? यानी 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आप लोग कहते हैं कि नहीं सर
ये जो सर्वनाम है ये कितना प्रकार का होता है? 11। तो 11 प्रकार के है नहीं। अगर सर्वनाम पूछे कि संख्या में कितने हैं, संख्या में कितने हैं, तब हमारा आंसर का हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? इसको कटाइएगा, 1 2 3 4 5 6। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वनाम संख्या में कितने हैं, तो कितना हो जाएगा? यानी 11 हो जाएगा। वो कौन कौन है? देखिए, मैं, तू, आप, यह, वो, जो, सो, कुछ, कोई, क्या, कौन। देखिए तो इसको गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस संख्या जो है यानी सर्वनाम संख्या में कितना है? 11 है। लेकिन अगर इसके प्रकार कहा जाए या भेद कहा जाए तो कितना है? 6 है। और ये कई बार यानी क्वेश्चन आप लोग गलती कर देते हैं। चलिए तो हम लोग इसको प्रकार को देखते हैं। पहला जो है वह है पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्न वाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंध वाचक सर्वनाम। और जो छठा है वह है निज वाचक सर्वनाम। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है या उसके स्थान पर जो शब्द आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? सर्वनाम कहते हैं। और देखिए तो यानी किसी वाक्य में अगर 2 बार नाम आ जाए यानी संज्ञा आ जाए तो वाक्य क्या हो जाता है? यानी गलत हो जाता है। इस हम लिखे हैं माने कैसा पहचाने कौन सर्वनाम है? तो राम दिल्ली में रहता है और राम दिल्ली में सरकारी अध्यापक है। देखिए तो राम दिल्ली में रहता है, यहां तक तो सही है। लेकिन यहां पर राम की जगह पर हम किसका प्रयोग किए? वह का, यानी वह दिल्ली में सरकारी अध्यापक है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो यानी देखिए तो ये जितना लिखे हैं ये सब क्या एक बॉक्स में यानी एक सर्वनाम है। अब जो है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के बताए हैं? 6 प्रकार। इसको कटाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्रकार हो गया। लेकिन अगर ये 11 ऑप्शन में आता है तो ये बात याद रखिएगा, इस संख्या में जो है ये सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। जो देखिए तो यहाँ पर लिखे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, क्या और कौन। अगर इसको गिनिएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखिए तो जो पहला सर्वनाम है उसका नाम क्या है? पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक। पांचवा है संबंधवाचक। और छठा कौन सी है? निजवाचक है। तो अब हम लोग एक एक सर्वनाम के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि आखिर ये सर्वनाम क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहला सर्वनाम को देखते हैं। चलिए तो हम लोग एक एक सर्वनाम के बारे में क्या करते हैं यानी जानते हैं। पहला देखिए तो सर्वनाम जो है यानी वह है पुरुष वाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए इसमें 3 कंडीशन आता है। एक है कहने वाला, कहने वाला।
एक है सुनने वाला और एक है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। यानी कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कहा जाए उसे ही कौन सा सर्वनाम कहते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पुरुष, जिसे मान लीजिए एक आदमी है, तो क्या करता है, कभी बोलता है, कभी किसी के बात को सुनता है और कभी किसी के बारे में क्या करता है, यानी बोलबो करता है। यानी कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसे ही हम लोग कौन सा सर्वनाम कहते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए तो इसके आधार पर यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके जो प्रकार देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। तो इससे यानी कहने वाले को हम लोग बोलने वाले भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये वाला देखिए तो यानी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा और ये जो है ये हो जाएगा अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ये सब इंग्लिश में पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। यहां तक समझ में आ गया। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात किया जाए या कहा जाए उस हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक क्वेश्चन बोर्ड जो है बार बार पूछता है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो कितना होता है, 3 होता है। तो पहला देखिए तो यानी उससे बन रहा है कहने वाले से उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, यानी पहला बना। अब देखिए इसका हम परिभाषा को देखें तो इसका बन जाएगा ना कि कहने वाले को या बोलने वाले को कौन सा सर्वनाम कहा जाता है, यानी उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब जो है आपको एग्जाम्पल समझना है कि कैसे हम लोग पहचान करें, जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। इसे देखिएगा, एक अगर मैं से देखा जाए तो सारा इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। तो मैं, हम दोनों, हम लोग, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये जो सारा चीजें हैं यानी किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएगा। देखिए ज्यादा सोचना भी नहीं है, बस आपको ये समझ जाना है कि जो मैं है ये किसका अंतर्गत आता है, यानी उत्तम पुरुषवाचक अंतर्गत आता है। देखिए तो 23 में बन रहा है हम दोनों, हम लोग, मेरा, मेरी, हमारा यानी हमारी। इससे बन सकता है मुझको, मुझसे। तो ये जो है ये सब किसके अंतर्गत आता है, यानी उत्तम पुरुषवाचक अंतर्गत आता है। एक बार इसको देख लीजिए परिभाषा, यानी कहने वाले को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं देखिए तो एक ही शब्द का पकड़िएगा, मैं। तो मैं से हम दोनों, हम लोग, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, मुझे, मुझको, ये जो सारा चीजें हैं ये किस में आ जाएगा, यानी उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएगा। अब जो है इसका जो दूसरा प्रकार है पुरुषवाचक के, उसका नाम क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए तो इसका परिभाषा हम लोग इसे याद रखेंगे, यानी सुनने वाले को, देखिए ये कौन सी हो गया, बोलने वाले को, बोलने वाले को। अब ये हो जाएगा मध्यम पुरुष में, यानी सुनने वाले को यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए तो जिससे तुम हो जाएगा, तो तुम से जो है यानी बहुत सारे हम लोग बना लेंगे, आप भी हो जाएगा,
इसे अपने से जब बड़े हैं तो उसमें क्या कहेंगे, आप कहेंगे। अच्छे, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुझे हो जाएगा, तुमको हो जाएगा, यानी आप लोग हो जाएगा, आप दोनों भी हो जाएगा। तो ये सब किसका है बुआ, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का है। समझ में आ गया। यानी देखिए मध्यम में बस तुम पकड़िएगा तो तुम से आप भी हो जाएगा, तुम्हारा, तुझे, जिससे इस तरह बन रहा है ना, तुझको, तेरा, तेरी, तूने, ये सब किस में आ जाएगा, यानी मध्यम पुरुषवाचक में आ जाएगा। चलिए तो एक और हम लोग देखते हैं। इसका जो तीसरा प्रकार है उसका नाम है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका देखिए तो परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी जिसके बारे में कहा जाए उस हम लोग क्या कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में कहा जाए उस हम लोग क्या कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक और बात याद रखिएगा, यानी इसको और इसको अगर आप पहचान लेते हैं तो इसके बाद जो बच जाता है, देखिए तो क्या बचेगा, यानी वह बचेगा, यह बचेगा, वे बचेगा, ये बचेगा, वे लोग बचेगा, वे दोनों, उसके बाद यानी वे सभी भी हो जाएगा। तो ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, यानी अन्य पुरुषवाचक अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत VVI है कि कौन उत्तम पुरुषवाचक है, कौन मध्यम पुरुषवाचक है और कौन अन्य पुरुषवाचक है। तो बहुत आसान भाषा में है। उत्तम में देखिए तो ये म आ रहा है ना, उत्तम वाला, यानी जो मैं है, तो मैं से क्या बनेगा, हम दोनों, हम लोग, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, मुझको, मुझसे। तो ये जो है ये सारा किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक में। फिर मध्यम में देखिए तो यानी जो सुनने वाला है, तो तुम, आप, तुम्हारा, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, ये सब किस में आ जाएगा, यानी मध्यम में आ जाएगा। एक जो बच्चा देखिए तो अन्य पुरुषवाचक है, तो इसको छोड़कर देखिए तो वह, यह, वे लोग, वे दोनों और जो वे सभी है, ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, यानी अन्य पुरुषवाचक अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग अब कौन सा सर्वनाम देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो सर्वनाम है उसका नाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिएगा जो तीसरा है, तीसरा छोड़िए पहले दूसरों में समझ ले। एक कहता है कि जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो, जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो, निश्चय या कह सकते हैं जिससे निश्चिता का बोध होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चय का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चय वाचक सर्वनाम। इसका एक और नाम हुआ संकेत वाचक सर्वनाम। जिसे हम कहे वह पुस्तक, जिसे हम कह रहे हैं ना, इसे वह पुस्तक मेरा है, तो वह क्या है, देखिए तो यह निश्चय वाचक सर्वनाम है। उसके बाद यह मार्कर मेरा है, तो यहाँ पर देखिए तो संकेत का बोध हो रहा है, तो ये जो है यानी सारा का सारा किस में आ जाएगा बुआ, निश्चय वाचक में आ जाएगा। माने जिससे निश्चितता के बोध हो उस हम क्या कहेंगे, निश्चय वाचक सर्वनाम। अब देखिए संकेत का बोध करेंगे, जैसे वह कुर्सी मेरा है, वह मोबाइल मेरा है, तो देखिए तो वह है और यह है, ये सारा का सारा किस में आता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब देखिए सेम ये उल्टा इसको करना है कि जिस सर्वनाम से
सर्वनाम से अनिश्चिता अनिश्चिता का बोध हो उस हम लोग क्या कहेंगे, यानी अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब देखिए एक और बात याद रखिएगा, यानी ये जो निश्चय है, अनिश्चय है, प्रश्न है, संबंध और जो निजवाचक है, ये हमेशा अगर इससे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है तो क्या करते हैं, एक वाक्य देकर पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन आता है। इस बॉक्स को हमेशा याद रखिएगा बुआ, कुछ, कोई, शायद, ये जो है यानी कौन सा सर्वनाम का बोध कराता है बुआ, अनिश्चयवाचक। जिसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल लिखे, मेरी मां झोले में कुछ रखी है, एक इसको देखिए। अगर हम फिर कहे मेरी मां झोले में अंगूर रखी है, अंगूर रखी है, तो देखिए तो इसमें अंतर है। यानी यही तो पहचानना है कि कौन निश्चयवाचक है और कौन अनिश्चयवाचक। देखिए तो मेरी माँ झोले में कुछ रखी है, तो देखिए तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर वह क्या रखी है। तो देखिए तो ये जो वाक्य है ये कौन सा है बुआ, यानी अनिश्चयवाचक में है। लेकिन अगर हम कहें कि मेरी माँ झोले में अंगूर रखी है, यानी स्पष्ट हो रहा है, ये निश्चितता का बोध हो रहा है कि वह क्या रखी है, अंगूर रखी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसी तरह जो है यानी क्या करेगा, बोर्ड पूछेगा, तो अगर जहां दिख जाए वो कौन सी है, यानी निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक है, तो निश्चयवाचक है, और जो ना दिखे कौन सी है, अनिश्चयवाचक है। अगर फिर हम कहे कि शायद यानी घर के बाहर कोई खड़ा है, तो देखिए तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निश्चय की अनिश्चय, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यानी चौथा सर्वनाम को देखते हैं। चलिए जो चौथा सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब 5 यानी 6 सर्वनाम पढ़ा लेंगे तो इसके बाद साथ समझिए यानी 2 सेकंड में हम पहचान कराएंगे कि आप कैसे पहचानिएगा वह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, इसको देखते चलिए। अब ये जो कर है प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक देखिए तो चिन्ह ऐसे होता है ना, तो यानी किसी वाक्य में यानी सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं, अगर किसी वाक्य के अंत में अगर ऐसा चिन्ह आता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना WH क्वेश्चन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यानी प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहे तुम कहाँ रहते हो, देखो तो यहां पर तो पूर्ण विराम नहीं रहेगा, ये अंत में क्या रहेगा बुआ, यानी प्रश्नवाचक ही रहेगा। ये कौन सा सर्वनाम है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए तो ये सबसे आसान है, अगर किसी वाक्य में ऐसा चिन्ह आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसे हम कहे कि तुम लोग कब आए, तो यहां पर देखिए तो यानी हम प्रश्न का प्रयोग किए हैं, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5वां सर्वनाम देखते हैं, जिसका नाम है संबंध वाचक सर्वनाम। ये देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का होता है, तो संबंध को पूछने के लिए या संबंध को जिस सर्वनाम से, चलिए इसको जोड़ देते हैं, जिस सर्वनाम से संबंध का
बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी संबंध वाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग किया जो कौन सी है, प्रश्नवाचक है। और जिस सर्वनाम का संबंध यानी किसके हो, यानी संबंध से हो, तो उस हम लोग क्या कहेंगे, यानी संबंध वाचक सर्वनाम। अगर हम कहे, एक और बात याद रखिएगा, इसमें यानी दो गो वाक्य आता है। इस हम कहे जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए तो यहां पर जिसकी है और यहां पर देखिए तो कौन सी है, उसकी है। फिर अगर हम कहे जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए तो यहां पर यहां पर देखिए तो क्या है, यानी यो है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर भी अगर दो वाक्य दिख जाएगा, जहां पर इससे यहां पर ऐड होगा, जुटेगा, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक है। ठीक है। इस हम फिर अगर कहे कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो देखिए तो कौन सा सर्वनाम है, यानी संबंधवाचक। फिर अगर हम कहे कि वे लोग आते तो मैं क्या करता, यानी घर जाता, तो यहां पर देखिए तो यानी जब दो वाक्य मिल जाएगा तो कौन सा सर्वनाम है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जो छठा सर्वनाम है। छठा सर्वनाम कौन है, निजवाचक सर्वनाम। देखिए तो जिस सर्वनाम से निज का बोध हो उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे, यानी निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखिए तो ये निज क्या होता है, जिसे आप लोग कभी झगड़ा वगड़ा देखिएगा तो क्या कहता है लोग कि ये मेरा निजी मामला है, तुम इससे मत पढ़ो। तो देखिए तो ये निज माने क्या होता है, जो यानी कर्ता खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, या कह सकते हम लोग स्वयं का प्रयोग कर रहा है। जिसे अगर हम कहें, जिसे खुद अपने आप, फिर इसमें देखिए एक स्वयं भी आता है। क्या आता है, स्वयं। तो जहां भी अगर किसी वाक्य में यानी खुद आता है, अपने आप आता है, स्वयं आता है, तो यानी कौन सा वो सर्वनाम हो जाएगा, या निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर हम कहें कि मैं अपने से घर चला जाऊंगा। देखिए तो यहां पर अपने है कि नहीं, यानी कर्ता जो है इसमें खुद यानी अपना का प्रयोग कर रहा है। देखिए तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यानी निजवाचक हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक और हम कहे, वह खुद से पढ़ता है। देखिए तो यहां पर जो कर्ता है ये खुद या निज का उपयोग कर रहा है। तो देखिए तो यही तो बताया है कि जो यानी खुद या अपने आप या स्वयं का जब बोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमने क्या, यानी निज वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक बार और हम लोग इसको बढ़िया से देख लेते हैं। देखिए तो हम क्या बताए हैं कि जो सर्वनाम है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। एक कटाइएगा, 2 3 4 5 6। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 होते हैं। लेकिन अगर सर्वनाम पूछे कि संख्या में, किसमें, संख्या में कितने हैं, तो अभी ना बताए हैं कि संख्या में कितने बुआ, 11 है। और देखिए कौन कौन है, यानी मैं है, तू है, आप है, यह है, वह है, जो यानी सो है, जो है, कुछ है,
कौन है, कौन, फिर क्या होगा, उसके बाद कोई होगा। कोई ये क्या है, यानी संख्या में सर्वनाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है। अब देखिए तो पहला सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए तो एक पुरुष कभी बात को सुनता है, कभी खुद से कहता है, और समझिए कभी किसी के बारे में बात करता है। तो इसमें 3 कंडीशन है, तो पुरुषवाचक कितने प्रकार हो गए बुआ, यानी 3 प्रकार हो गए। तो हम पहला क्या बताए हैं, एक में बताए हैं उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। 2 में क्या बताए हैं, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक। और 3 में क्या बताए हैं, यानी अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक बताया। देखिए तो उत्तम में क्या आएगा, बस आपको कोट भाषा पकड़ना है। मैं, तो मैं से यानी हम दोनों, हम लोग, मेरा, मेरी, मुझको, मुझसे, ये जो सारा चीजें किसमें आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक में आ जाएगा। फिर देखिए तो ये मध्यम से क्या हो जाएगा, इसका भी कोट पकड़िए। क्या बोले हैं, तुम, तो तुम से आप भी हो जाएगा, यानी आप लोग भी हो जाएगा, हम दोनों हो जाएगा, तुम दोनों, तुम लोग, तुम्हारा, तुझको। अच्छा बताइए तो ये मेरा किस में आएगा, मेरा। तो देखिए तो मेरा किस में आ जाएगा, यानी उत्तम में आ जाएगा। अगर हम फिर कहे हमारे, तो हमारे किस में आ जाएगा, यानी उत्तम में हो जाएगा। अगर हम फिर कहे तुम्हारे, तो तुम्हारे कौन सा कहेगा वो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। अब जो अन्य है, इसको छोड़ के जो बच गया, इसको छोड़ के क्या बचेगा, वह बचेगा, यह बचेगा। आई देखिए इसका वह का वे कर दीजिएगा, यह का क्या कर दीजिएगा, ए। तो ये जो है ये कौन सा पुरुषवाचक है बुआ, यानी अन्य पुरुषवाचक। और ये बच जाएगा बुआ वे लोग, वे दोनों, वे सब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक होता है कि जिस सर्वनाम से निश्चय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे थे। अगर कहे कि कोई यानी आ रहा है, तो कौन सी है, ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कौन आ रहा है, तो संदेह की बात है और निश्चय की बात है। तो कोई आ रहा है, ये कौन सा यानी सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है। अगर हम कहे कि हाँ यानी पापा जी आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि निश्चितता के बोध करा रहा है। अब जो है किसी वाक्य में अगर समझिए कि ऐसा चिन्ह आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो कौन सा सर्वनाम है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर देखिए तो जहां पर 2 गो संबंध दिखेगा, अगर 2 गो वाक्य आएगा, जिसे हम बोले हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जस करनी तस भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखिए तो ये सब कौन सा हो जाएगा, यानी संबंध वाचक हो जाएगा। फिर देखिए तो अगर हम लोग इस निजवाचक को देखें, तो निज मन क्या होता है, खुद, जिसको हम लोग अपने आप कहते हैं। तो देखिए तो अभी हम बोले हैं अगर किसी वाक्य में खुद रहेगा, अपने आप रहेगा, स्वयं रहेगा, तो कौन सा है, यानी निजवाचक। जिसे हम कहे कि मैं खुद यहां से चला जाऊंगा, फिर हो सकता है कि वह अपने आप पढ़ता है, उसके बाद वे लोग स्वयं से काम को करते हैं, ये सब कौन सी हो जाएगा बुआ, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का यहीं तक ये क्लास क्या होता है, यानी समाप्त होता है। आगे हम लोग फिर क्लास को देख आएंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा लाइक कीजिए, अगर अंगूठा में दम है थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्त के पास शेयर भी कीजिए। आगे हम लोग फिर देखेंगे।